Ladies and gentlemen, are you ready? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं फैद नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ मेटा लाइब्रेरी। वहाँ पर 2 क्लास होनी है, पहली क्लास केमिस्ट्री की और दूसरी क्लास मैथ की। तो जो पहली क्लास हुई केमिस्ट्री की उसमें पढ़ाएंगी नाज मैम। तो फटाफट चलते हैं मेटा लाइब्रेरी। और ये व्लॉग क्लास का होने वाला है, स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये व्लॉग है। और आप लोग पूरा व्लॉग देखें एंड तक। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हों वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो अपडेट मिलते रहे। तो फटाफट चलते हैं लाइब्रेरी। A few moments later. सही में आ रहे हैं, फर्जी में तो नहीं बोल रहे हो। बताओ बेटा कितने आ रहे हैं। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे कितने आ रहे हैं। मैम आप जितने बोले तो उतने नहीं आ रहे, 32 नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, गिन लो वैसे कितने आ रहे हैं, गिन के बताओ जल्दी कितने आ रहे हैं। हाँ अब बाकी कहाँ चलेंगे, इधर देखो बेटा। यहाँ पे बेटा ये जो गैपिंग है बेटा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पे बेटा गैपिंग है, यहाँ पे बेटा गैपिंग है, इधर बेटा क्या है गैपिंग। देख कर कौन सा बेटा 6 और 7 में पीरियड आते हैं। कितने आते हैं? 14 एलिमेंट आते हैं 4F सीरीज को एफ ब्लॉक। और जो 5F होता है वो भी एफ ब्लॉक का, उसमें भी कितने आते हैं? 14 एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट आते हैं। बात समझ में आ रही है? बेटा इतने सारे एलिमेंट है यहाँ बेटा आ नहीं पाएंगे, इसीलिए बेटा इनको बेटा यहाँ पे बेटा रखा गया है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में क्या है, जो बेटा 4F है, 4F यहाँ बेटा क्या रखा गया है 5F। तो 4F के देखो बेटा ये एलिमेंट बेटा काउंट कर लो कितने। अब इस 14 को बेटा यहाँ पे बेटा अगर रख दूंगी तो बेटा हो जाएंगे 32, 32 होंगे कि ना। गिनो 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 जल्दी से गिनो, देना बेटा या भी नहीं होंगे, या भी नहीं होंगे। हो गए कहाँ एक खाली बेटा, अच्छे से गिनो, अच्छे से गिनो, अच्छे से गिनो बेटा, बार बार एक बार अच्छे से गिन लो, उतने ही होंगे बेटा। यहाँ पे बेटा ये 15 है बेटा, यहाँ पे बात समझ में आई? ये 15 क्यों बेटा, क्योंकि इसका एले वाला बेटा यहाँ पे रख दिया जाता है। वैसे होते हैं 14, क्योंकि आपको पता है कि जो एफ ब्लॉक होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14 होता है उसका, लेकिन एक एले वाला उठा करके यहाँ पे रख बेटा। ये एले वाला डी का है, इसका थोड़ी ना, ठीक है, इसी का। ये 15 है बेटा, यहाँ पे 14 बेटा, ये पूरा आप कर भी यहाँ बेटा दिखते हैं 15, लेकिन बेटा एफ ब्लॉक के कितने होते हैं 14। ये एक जो बेटा स्टार्टिंग वाला है एल और एसी, ये बेटा कहाँ से डी ब्लॉक से उठा के रखा गया। बात समझ में आई? डी ब्लॉक से बेटा इसको उठा के रखा गया, लेकिन एक्चुअल जो स्टार्टिंग है 4F की वो बेटा कहाँ से बेटा सीई से। और जो एक्चुअल स्टार्टिंग है बेटा आपकी किसकी, आपकी जो 5F की वो कहाँ से बेटा TH से, थोरियम से। बात समझ में आ रही है? 4F की बेटा जो स्टार्टिंग वो C से, सीरियम से। और जो हमारे पास में जो 5F है वो थोरियम से स्टार्टिंग है। अब बाकी ये स्टार्टिंग वाले बेटा L और AC बेटा तो यहाँ लिखी बेटा। बात समझ में आ रही? हो गया बेटा कभी तो क्लियर है? तो बेटा हमारे पास में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट बेटा, इसमें गलती न होनी चाहिए कि अब गिन के बता रहे हैं। आपको मैजिक नंबर याद है 2,8,8 18 18 32 बेटा 7 में बेटा अगर पूछे तो उसमें भी कहना 32, ठीक है ऐसा। तो क्या यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में थोड़ा लिखा 6 और बेटा क्या है 7 पीरियड में कितने एलिमेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा एक जो एक्स्ट्रा है वो डी का है, ठीक है। सेपरेट बेटा प्लेस जो वेयर बेटा इनको अलग से बेटा प्लेस किया गया है नीचे साइड में, सबके साथ नहीं किया गया। एस किया गया, पी किया गया, बीच में क्या कर दिया डी, लेकिन बेटा जो एफ होता है उसको नीचे किया गया है, ठीक है, सेपरेट किया गया है। कौन कौन से बेटा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। बात समझ में? 4F का नाम क्या होता है लैंथेनॉइड बेटा, इसीलिए एल ले लिया है, ठीक है। और जो हमारे पास में क्या है 5F उसका नाम क्या है एक्टिन, इसको बेटा एसी को उठा लिया, ठीक है। ये चीज क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? इसके बाद से बेटा हमारे पास में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन पीरियड, ठीक है। यहाँ देखो पीरियड बेटा इंडिकेट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम, क्या सही लिखा?
बेटा जो पीरियड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंडिकेट करता है। कल बताया था कि चाहे सेल नंबर कह दो चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दो, एक ही मतलब है। बात समझ में आई? आगे देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान समझना, यही से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पीरियड इज द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगेन। बेटा जितनी भी बेटा हमारे पास में किसी भी बेटा पीरियड नंबर में जितनी भी बेटा एटॉम बेटा क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसका ट्वाइस होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक है तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने में ट्वाइस कर दो? 2। अगर बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा 2 हैं तो 2 का बेटा ट्वाइस कर दो। बात समझ में आई? अगर किसी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा 4 हैं ट्वाइस कर दो 8। बात समझ में आ रही है बेटा? तो जितनी बेटा हमारे पास में एटॉमिक बेटा ऑर्बिटल्स होंगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी, उसका दुगना उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? और ध्यान से मैंने बेटा क्या कहा बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कहां पर? पीरियड में। इस बेटा क्या है ट्वाइस बेटा डबल होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा पीरियड बेटा क्या होता है? जो क्वांटम नंबर होता है, जो सेल नंबर होता है, वही उसका क्या होता है? पीरियड। अब बेटा जो सेल नंबर होता है उसको n से करते हैं डिवीजन। किससे करते हैं? n से, स्मॉल n से किया जाता है, स्मॉल n से किया जाता है बेटा डिवीजन। अब देखो यहाँ बेटा क्या लिखा है? फर्स्ट मतलब कौन से नंबर की सेल है? के सेल है बेटा। कौन सेल है? के, फर्स्ट सेल है। क्लियर है? अब बेटा इसके अंदर बेटा कौन सी हमारे पास बेटा ऑर्बिटल्स है? ये कौन सी सब सेल है बेटा? एस पी डी एस, ये क्या होती है? सब सेल होती है। एस पी डी एस बेटा ये क्या होती है? सब सेल। बेटा इसके अंदर होती है एक ऑर्बिटल, बताया होगा स्टार्टिंग क्लास में। इसके अंदर होती है बेटा 3 ऑर्बिटल। पी अगर कहीं लिखा हो तो उसको एक लगे ना, पी को देख के 3 गिनना। बात समझ में आ रही बेटा? डी बेटा अगर कहीं है बेटा कितनी है हमारे पास में? 5 बेटा ऑर्बिटल्स। अब बेटा अगर एफ है बेटा कहीं पर 7 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? तो एस पी डी एफ बेटा ये सब सेल है। ये किसके अंदर होती है? सेल के अंदर। कल बताया था कि सेल के अंदर क्या है? सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होती है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो बताओ बेटा हमारे बताओ बेटा एस जो सब सेल बेटा कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? एक। जो पी सब सेल है कितनी? पी को देख बेटा कितना गिनोगे? 3। पी बेटा कहीं पर है तो 5 गिन लेना। बेटा एफ है 7। बताओ बेटा अगर एस सब सेल है तो उसके अंदर कितनी ऑर्बिटल? एक। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने जाते हैं? 2। बेटा एक के अंदर बेटा 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ऊपर होगी स्पिन, एक नीचे होगी स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन। यहां पर देखो बेटा इस बेटा कितने जाएंगे बेटा? 6। देखो दुगना जा रहा है बेटा। इसमें कितने जाएंगे आप समझ गए? उसके 10 जाएंगे बेटा। इसमें कितने जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बेटा जाएंगे इसमें। अब बताओ बेटा इसमें कितने जाएंगे? 14 जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो जितना बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसका दुगना उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। क्लियर है? तो बेटा अगर पीरियड नंबर बेटा 1 है, पीरियड नंबर 1 है तो उसके अंदर होता है 1s सब सेल। कौन सा होता है? 1s। और s जहां पे होता है कितनी बेटा उसके अंदर कमरे होते हैं? एक कमरा। अब एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बात समझ में आ रही? और बेटा एलिमेंट बेटा कितने आएंगे हमारे पास में? 2 आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 2 आएंगे। कौन कौन से बेटा आएंगे? हाइड्रोजन और हीलियम आएंगे। क्लियर है? ये हमारे पास अगला देखो बेटा n क्या है हमारे पास में? 2 है। अगर 2 है बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2s 2 बेटा 2s है तो इसके बेटा अंदर कितने होंगे? 2। s है 2 जाते हैं। अब p है बेटा कितने जाते हैं? 6। तो मिलाकर के 8। तो अब बताओ बेटा यहाँ बेटा जो एलिमेंट बेटा कितने जाएंगे? 8। बात समझ? इलेक्ट्रॉन बेटा देखो 6 बेटा इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलाकर बेटा कितने हो गए? 8। अगर एलिमेंट का अगर काउंट करोगे तो बेटा कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा फोकस कर लो बेटा यहाँ पर। बेटा ये सब चीजें बहुत जो बेटा बेटा ध्यान से बेटा समझी जाती है। ठीक है बेटा? कितने एलिमेंट बेटा? 8 एलिमेंट है। कहां से कहां तक बेटा? लिथियम से लेकर के पूरा नियोन तक रेंज लिखा हुआ है पूरा। लिथियम बेरिलियम पूरा इस तरीके से लाइन से। अगला देखो बेटा इसमें बेटा है कितने बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। इसमें भी बेटा कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट भी कितने जाएंगे? 6 जाएंगे बेटा। कितने दोनों मिलाकर बेटा कितने जाएंगे? 8। सोडियम से लेकर के आर्गन तक रेंज बेटा लिखा हुआ है। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे है इलेक्ट्रॉन का और एलिमेंट का दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अगला बेटा क्या है? n कितना है बेटा? 4। तो बताओ बेटा 4 के अंदर बेटा कौन कौन सब सेल बेटा जाते हैं? एक होता है 4s 3d और एक होता है 4p। ठीक है?
बेटा एस जहाँ पे होता है वहाँ पे कितना काउंट करते हैं 2, डी जहाँ होता है 10 काउंट करते हैं 10, पी जहाँ होता है 6 करते हैं। तो अब बताओ मिलके कितना होगा 18। तो इसीलिए बेटा 18 अगर पूछ जाए बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन में टोटल बेटा कितने 18 बेटा हो जाएंगे 18 एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन का बेटा अगर मैं काउंट करूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। बताओ बेटा इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा आर बी से लेकर के एक्सी तक हो जाएगा, रुबिडियम से लेकर के ज़ेनॉन तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें 4D आया, इसमें 4D आया तो बेटा हम क्या कहेंगे बेटा 4D ट्रांजिशन सीरीज। अब बेटा ये कहाँ से कहाँ तक बेटा लाइन करता है बेटा 4D ट्रांजिशन सीरीज बेटा इथियम से लेकर के कैडमियम तक, इथियम से लेकर के बेटा कैडमियम तक बेटा लाई करता है। बेटा इसका रेंज है बेटा 4D सीरीज का बेटा ये रेंज है इथियम से लेकर के बेटा क्या है हमारे पास में कैडमियम तक लाई करता है। ठीक है, इथियम का बेटा होता है 39, इसका होता है 48, 10 एलिमेंट आते हैं बेटा इसके अंदर। बात समझ में आ गई बेटा। 3D जो सीरीज होती है वो ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। 4D ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं Y से लेकर के CD तक करते हैं, Y का मतलब इट्रियम से लेकर के। ठीक है ऐसा। अब उसके बाद बेटा अगर सेल बेटा क्या हो हमारे पास में बेटा n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है सेल नंबर। अगर सेल नंबर बेटा 6 है तो उसके अंदर कितनी सब सेल आएंगी, एक होगी बेटा 6s। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या एंटर कर दूं 4f, किसने एंटर कर दिया तो बेटा यहाँ से बेटा कौन सा ब्लॉक हो जाएगा 4, बेटा कौन सा आपका जो है f ब्लॉक, कौन सा होगा f ब्लॉक। फिर बेटा क्या है आपका 5d और फिर क्या है 6d, कितने बेटा एलिमेंट आएंगे गिन लो बेटा काउंट कर लो देखो 25 होगा कितना होगा बेटा f में 14, d में 10, p में 6, s में 2 मिलाकर पूरा क्या आ जाएगा। ठीक है बेटा इसमें बेटा सीजियम से लेकर के बेटा रेडॉन तक, सीजियम मतलब बेटा CS से लेकर के रेडॉन तक पूरा। ठीक है फिर बेटा क्या है अगर बेटा 4f अगर आए तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे 4f इनर ट्रांजिशन बेटा सीरीज। अब इसमें कहां से कहां तक बेटा लाई करता है बेटा सीरियम CE। अभी बताया था बेटा कि 4f के बेटा जो एलिमेंट होते हैं वो CE से काउंट किए जाते हैं, CE से LA से नहीं बेटा CE से, और CE से लेकर के बेटा कहां तक बेटा ल्यूटेशियम तक बेटा LU तक बेटा काउंट किए जाएंगे। ठीक है और इसको बेटा क्या कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। कहीं पर अगर 4f एंट्री हो गई है तो 4f का मतलब वो लैंथेनॉइड का है। लैंथेनॉइड बेटा कहां तक एलिमेंट लाई करते हैं ठीक है सीरियम से लेकर के LU तक बेटा ठीक है लाई करते हैं। अब बेटा अगर हमारे पास में सेल नंबर बेटा 7 है यानी लास्ट वाला सेल बेटा कितने बेटा हमारे पास देखो S आया F आया D आया P आया, कितने बेटा एलिमेंट काउंट किए जाएंगे 32 है बेटा ये ऊपर वाले तब इस नीचे वाले में F में कितने जाएंगे 14, P में कितने जाएंगे 6, D में कितने जाएंगे 10, S में कितने जाएंगे 2। तो बताओ बेटा यहाँ पे बेटा क्या इंक्लूड मोस्ट ऑफ बेटा क्या है मैन मेड बेटा रेडियोएक्टिव बेटा एलिमेंट, और यहाँ पर बेटा कौन से बेटा रेडियोएक्टिव एलिमेंट बेटा काउंट किए जाते हैं। ठीक है होते हैं पूरे होते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब बेटा यहाँ पे बेटा किससे फोरियम से, AC से नहीं बेटा। अभी आप देखा था AC से स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या कहा था AC वाला काट दो। अब कहाँ से बेटा स्टार्ट करना फोरियम से, अब फोरियम से बेटा लेकर के बेटा कहाँ तक बेटा लॉरेंशियम तक, लॉरेंस मिस हो जाए कहाँ तक बेटा लॉरेंशियम तक यानी L तक। इसको बेटा क्या कहते हैं एक्टिवेट सीरीज कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है अगला बेटा हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट। बेटा S ब्लॉक के अगर एलिमेंट है तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है S सबसेल। अगर बेटा मैं कह दूं ये S ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका मतलब आप समझ लेना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का कहाँ पे एंटर करेगा S। ठीक है बेटा सबसेल में। तो वैलेंस बेटा इलेक्ट्रॉन एंटर बेटा क्या है S ऑर्बिटल या S कह सकते हो सबसेल में बेटा हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम तो किसमें आता है P ब्लॉक में, कल आपने बनाया था। हीलियम बेटा इनर्ट गैस जो ग्रुप था, और ये बेटा इनर्ट गैस वाला ग्रुप कहाँ पे आता था P ब्लॉक में। ठीक है बेटा अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा S सबसेल में जा रहा है तो वो S बेटा ब्लॉक का है, लेकिन हीलियम को छोड़ करके। हीलियम बेटा क्या एक्सेप्शन है, हीलियम क्योंकि इनर्ट गैस है तो उसको इनर्ट बेटा गैस वाले परिवार में रखा जाएगा। ठीक है अगला बेटा क्या है जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 बेटा पढ़ा था हाँ लीना की रब से फरियाद पढ़ा था। इसमें बेटा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं एल्कलाई, और बेटा एल्कलाई है बेटा ध्यान से देखिए बेटा हाँ लीना की रब से फरियाद। बताओ बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1, इसमें कितना जा रहा है 3, इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें 55 बेटा, इसमें कितना था। ठीक है ऐसा
ये बेटा जाते ही इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ बेटा इस H के लिए बेटा क्या बनेगा, क्या 1s1 बनेगा, कल सिखाया था। क्या इसके लिए बेटा 1s2 और 2s1, बेटा जो लास्ट वाला उसको पकड़ो, इसका लास्ट वाला बेटा यही है, ऊपर वाले का जो लास्ट वाला तो एक ही है ना 1s1। बेटा Li का लास्ट वाला कौन सा है 2s1, तो देखो बेटा s1 1 2, तो सिर्फ क्या बेटा बढ़ रहा है सेल नंबर। बेटा ऊपर वाले में सेल नंबर कौन सा है पहला, नीचे वाले में सेल नंबर कौन सा है दूसरा। बात समझ में आ रही है। उसमें बेटा में लास्ट वाला बेटा बना। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या आएगा 3s1, इसका जब बनाओगे Na का आप बना के देखो बेटा Na का 3s1 आ रहा है। अगर ठीक है बेटा इसका बेटा क्या आएगा आप समझ सकते हो 4s1, इसका बेटा क्या आएगा बेटा 5s1, इसका बेटा लास्ट में बेटा क्या आएगा 6s1, इसका बेटा लास्ट में क्या आएगा। बात समझ में आई। मैंने अंदर में बेटा नहीं बनाया, सबका लास्ट में बेटा बनाया। ठीक है आइए बेटा ये क्या होता है हमारे पास, इसको मैं हटा दूंगी ये बेटा ये जो हमारे पास में जो दिख रहा है बेटा ये 1 2 3 4 बेटा ये 1 2 ये दिख रहा है बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 बेटा ये देखा ये क्या सेल नंबर। सेल नंबर को बेटा किससे करती है रिप्रेजेंट n से। तो अब बताओ बेटा सबका बेटा हम ns1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर लिखा है कि जो हमारे पास में ग्रुप फर्स्ट है एल्कलाइन मेटल वो क्या होता है ns1। अब जो बेटा हमारे पास में ग्रुप 2 के होते हैं बेटा ग्रुप 2 की यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा क्या होता है बेटा मांगे कार स्नोडर राजी। अब बताओ बेटा मुझे जो है इन सब का नहीं पता, लेकिन मुझे ऊपर वाले को तो पता। लास्ट में बेटा इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 आएगा 2s2 लास्ट में। बताओ बेटा लास्ट में क्या आएगा 2s2। अब बताओ बेटा इसके लास्ट में क्या आएगा 3s2, क्या आएगा 3s2। इसके लास्ट में बेटा क्या आएगा 4s2, समझ गए। 5s2 इसमें बेटा क्या आ जाएगा 6s2, इसमें क्या आ जाएगा। तो बताओ बेटा ये क्या है, ये कौन सा नंबर है सेल नंबर, इसको किससे करते हैं n से। अब बाकी बेटा क्या ns आ गए। तो अगर बेटा ग्रुप हमारे पास में पहला है तो बेटा उसके लास्ट में क्या आना है ns1। अगर ग्रुप बेटा 2 है तो उसके लास्ट में आना है ns2। और n का मतलब होता है सेल नंबर, और जैसे जैसे बेटा ऊपर से नीचे आएंगे सेल नंबर बढ़ता जाएगा एक करके। यही तो हुआ है, ऊपर से नीचे आने के बेटा ऊपर क्या था 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से एक नंबर क्या होगा बढ़ता है। आ गया समझ में, क्लियर है। बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने के बेटा एक सेल नंबर बेटा क्या होता है बढ़ता है, क्लियर है ये चीज। अब ग्रुप पहला है उसका बेटा क्या आता है जनरल ns1। ग्रुप 2 है मतलब 8 एल्कलाइन मेटल है तो बेटा क्या आएगा ns2 आ जाएगा, उसका ns1 आ जाएगा। यहाँ तक की बातें समझ में वैसे आगे बेटा ग्रुप 2 में बेटा क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका बेटा क्या निकल के आता है ns2 निकल के आता है। ठीक है क्या बेटा इतनी बातें क्लियर है। ठीक है तो बेटा क्या है दे लॉस बेटा इलेक्ट्रॉन ब्रेकली। बेटा जो हमारे पास में ग्रुप जो पहले बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं s ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा जल्दी लॉस करते हैं, क्योंकि आपको बेटा कल मैंने समझाया था एटॉमिक साइज के बारे में। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने के साइज क्या होता है छोटा, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एनर्जी घटती है होती है। तो लेफ्ट वाला बेटा जो है लेफ्ट वाले का साइज क्या होगा सबसे ज्यादा होगा ना। अब बेटा साइज अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने देगा, तो सबसे ज्यादा इजीली बेटा कौन जाने देता है एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल इलेक्ट्रॉन को बेटा सबसे तेजी से निकालता है, सबसे तेजी से निकालता है क्योंकि उसका एटॉमिक साइज क्या है ज्यादा। बात समझ में आ रही है। एटॉमिक साइज बेटा क्या है हमारे पास में ज्यादा है। बेटा याद रखिए बेटा जो हमारे पास में एल्कलाइन जो बेटा मेटल्स होते हैं वो सबसे तेजी से बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है बेटा क्या है बेटा दे लॉस बेटा इलेक्ट्रॉन रेडली दे फॉर्म बेटा क्या है आयनिक कंपाउंड। बेटा मेटल है आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, चाहे ग्लाइड मेटल हो चाहे अर्थ ग्लाइड मेटल मेटल हो, बेटा कौन से कंपाउंड बनाएंगे आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है दे आर हाईली रिएक्टिव एंड बेटा क्या नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट। बेटा पढ़ाया था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो बेटा हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो बेटा अकेले नहीं पाए जाएंगे, किसी न किसी से जुड़े हुए पाए जाएंगे। ठीक है क्या इतनी बातें समझ में आ गई है। बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करेगा उसको कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, एक होता है फर्स्ट है एक होता है सेकेंड है। फर्स्ट ए में बेटा जो कॉमन बेटा जो कॉन्फिगरेशन होगा क्या निकल के आएगा ns1 निकल के आएगा। सेकेंड ए में बेटा क्या निकल के आएगा ns2 निकल के आएगा। बात समझ में आ गई। और बेटा जो हमारे पास में फर्स्ट ए में है उसमें रखा गया एल्कलाइन मेटल, सेकंड में बेटा रखा गया अर्थ एल्कलाइन मेटल। और ये बेटा जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को
इजीली रिमूव कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, आसानी से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा, और इसीलिए बेटा कह सकते हो कि ये अकेले या फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बेटा कौन सा हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा लास्ट में थोड़ा कहाँ जाएगा, पी सब सेल में जाएगा, ये पी ऑर्बिटल में जाएगा। बेटा कौन सा डेटा इलाहाबाद गया यूनियन, क्या था हमारे पास यूनियन, एक मिनट, फिर क्या था हमारे पास में, क्या है सीता जी सुनो प्रभु, जब इतना इसे बना लिया आगे बेटा बना सकते हो आप इसमें से बेटा। अब आप बताओ किसका बना सकते हो, बुरान को बना ये तो होते 5, अगर 5 तो बेटा क्या बनेगा 1s2 2s2 2p1 बनेगा बेटा। इसका क्या बनेगा बेटा 2s2 और क्या बनेगा 2p1। बताओ बेटा इस वाले का क्या बनेगा, एक सेल नंबर बढ़ा दो, ऊपर से नीचे आने पे बेटा एक सेल नंबर बढ़ जाया करता है, बढ़ा दो। बताओ बेटा क्या हो जाएगा 3s2 और क्या हो जाएगा 3p1 बेटा। इस वाले का 4s2 4p1 समझ गए। अब बताओ बेटा इस वाले का बेटा 5s2 क्या हो जाएगा 5p1, इस वाले का 6s2 6p1 आ गया समझ में। तो अब बताओ बेटा अगले वाले का क्या बनेगा, अगले वाले का बेटा क्या इसके लिए बेटा 2s2 और 2p2 आएगा लास्ट में, दो ले लिए मैंने लास्ट की, वैसे पूरा बनेगा 1s2 2s2 2p2 बनेगा पूरा। ठीक है, तो लास्ट वाला बेटा 2 उठा, ठीक है। अब बताओ बेटा इस वाले का क्या होगा, तो इसका मतलब बेटा ये कि अगर मैं यहाँ से बेटा इधर जा रही हूँ तो p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, लेकिन जो 2s वाला वो फिक्स रहेगा, p में बेटा लगातार इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ते जाएंगे। अब p में बेटा कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन बेटा जा सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो बताओ बेटा इसका क्या बन के तैयार होगा, यानी NH2 NP1 से लेकर के 6 ये बन के तैयार होगा। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे बीच में मौजूद है नाज मैम जो कि केमिस्ट्री की टीचर है, उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज मैम आपने जो अभी पढ़ाया टॉपिक, वो किस टॉपिक में पढ़ाया वो थोड़ा बताएं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बताया जी कि एलिमेंट किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, और ग्रुप वाइज पीरियड वाइज एटॉमिक साइज किस तरीके से बढ़ता है घटता है, ये सब चीज़ें बताएं। और स्टूडेंट्स का मतलब रिस्पांस कैसा आया? स्टूडेंट का रिस्पांस अच्छा आता है। और मतलब आप मेटा में पढ़ा रही हैं तो कितने साल हुए आपको? ये मेरा जो है 3रा साल है। अच्छा। सो गाइस आज जो सुबह केमिस्ट्री की क्लास चली, नाज मैम ने पढ़ाया, स्टूडेंट्स बैठे थे और सभी ने बाखूबी अच्छे से ज्वाइन की क्लास। तो ये था पार्ट 1 और कल इंशाल्लाह शाम को मगरिब बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़ और दुआओं में याद रखें।